हुए मेहुल चोकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज कहा कि देश में कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ANI से बात करते हुए पंकज चौधरी ने कहा, PM मोदी ने पहले ही कहा था कि जिन्होंने गरीबों का पैसा लूटा है उन्हें इसे वापस करना होगा। देश में बहुत से लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया गया है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। ऐसे में एक तरफ जहां राजनेता वोटरों को साधने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपस में ही नेता एक दूसरे की टेंशन बढ़ा रहे हैं। दरअसल NDA गठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने सीटों की डिमांड करके भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। आपको बता दें कि HAM ने कुल 40 सीटों की मांग की है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हम 20 विधायक चाहते हैं और इसके लिए 35-40 सीटें जरूरी हैं। कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के एक और सदस्य की एंट्री हो सकती है और वो नाम है रॉबर्ट वाड्रा का। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और मशहूर बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा राजनीति में आने का मन बना रहे हैं। हालांकि इसका फैसला उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर छोड़ा है। अगर पार्टी चाहेगी तो वो सियासत की पिच पर एंट्री कर सकते हैं। आज देश भर में अंबेडकर जयंती मनाई गई है। इस कड़ी में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। अन्य मंत्रियों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। बाबा साहब की जयंती पर पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश रहता है, जहां स्कूल, बैंक और कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन बंद रहते हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने आरक्षण लाने का निर्णय लिया था ताकि महिलाएं सशक्त हों। नरेंद्र मोदी जी शुरू में परिवारवाद की बात करते थे, आज वे परिवारवाद पर बात क्यों नहीं करते? क्योंकि मोदी जी के दाएं और बाएं दोनों ओर जो नेता हैं, उनके बच्चे आज सिर्फ परिवार के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दे को भटकाने का काम कर रही है। PM नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के हिसार में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान PM मोदी ने वक्फ बोर्ड पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि वक्फ अगर सचमुच समाज कल्याण के काम करता तो देश का मुसलमान नौजवान पंचर न बना रहा होता। इससे केवल मुट्ठी भर भू माफियाओं का भला हुआ है, जिन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और विधवाओं की जमीनें लूटी हैं। RLD नेता मलूक नागर ने इंडिया गठबंधन को लेकर बात करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के पास आज कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो उन्हें बिना मतलब का विरोध करना है। जैसे कि ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया, 370 के मुद्दे पर उन्होंने विरोध किया, CAA के खिलाफ विरोध जताया। कुछ लोगों की जान चली गई, लेकिन आज मुसलमान वक्फ कानून को मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन ये वक्फ कानून गरीब मुसलमानों, पिछड़े मुसलमानों और दलित मुसलमानों के हित में है। वक्फ कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद में चल रहे प्रदर्शन को लेकर चर्चा बरकरार है। इस प्रदर्शन के चलते मुर्शिदाबाद में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। अब हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तारियों की कुल संख्या 200 को पार कर गई है। राज्य पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक जावेद शमीम ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अभी वहां के हालात कैसे हैं। पूर्व राज्यपाल और बीजेपी नेता रघुवर दास ने एक बार फिर हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला। रघुवर दास ने कहा कि आज झारखंड की लूट में CO से लेकर CMO तक शामिल है। उन्होंने कहा झारखंड में जमीन हड़पो अभियान चल रहा है। CNT की जमीन CO स्तर के अधिकारियों की मिलीभगत से लूटी जा रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा पर अलग ही तर्क दिया। उन्होंने कहा कि नफरत फैलाने वाले और दंगे कराने वाले संगठनों को DJ लगाकर मस्जिदों के सामने जुलूस निकालने की इजाजत क्यों दी जाती है? प्रशासन इसकी मंजूरी क्यों देता है? इसकी मंजूरी नहीं देनी चाहिए।